हेलो कोडर्स, वेलकम बैक अगेन टू पेन एंड पेपर। और आज इस वीडियो में देखेंगे व्हाट इज़ बाइनरी सर्च एंड इसको कब और कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डेफिनेशन पे जाओगे तो बाइनरी सर्च जनरली हम अप्लाई करते हैं ऑर्डर्ड नंबर पे। अगर नंबर हमारा असेंडिंग डिसेंडिंग या किसी भी ऑर्डर एक फॉलो कर रहा है तो हम वहाँ पे बाइनरी सर्च यूज़ कर सकते हैं। इससे पहले हम देखते हैं कि व्हाट इज़ अ सर्च एल्गोरिदम। सर्च का क्या मतलब होता है। सर्च का सिंपल मतलब है कि आपको एरे दे रखा होगा 1 2 10 9 20 और आपको एक टारगेट दे रखा होगा। आपको बताना होगा कि ये टारगेट इस एरे में प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। तो आप कैसे करोगे, हर एक नंबर पे ट्रीट करेंगे। पहले इस पे जाएंगे, फिर इस पे जाएंगे, इस पे जाएंगे, नहीं मिला तो अगले वाले पे जाएंगे। जैसे मुझे 9 मिलेगा मैं यहाँ से ट्रू रिटर्न कर दूंगा, बोलूँगा कि येस मुझे 9 मिल गया। अदरवाइज़ अगर मैं सबको ट्रीट किया और मुझे नहीं मिला, लेट्स से अगर ये 19 होता तो मैं सब पे ट्रीट करूँगा, नहीं मिलता तो हम वहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर देते हैं। दैट इज़ ऑल सिंपल सर्च एल्गोरिदम। इस तरीके से सर्च कर सकते हैं कि एक नंबर एक एरे में प्रेजेंट है कि नहीं। बाइनरी सर्च कहाँ अप्लाई करेंगे। बाइनरी सर्च द मोस्ट सिंपलेस्ट सर्चिंग एल्गोरिथम। ट्रस्ट करो मुझे, एक ही चीज़ ध्यान में रखो, बाइनरी सर्च क्या करता है, कैसे इफ़ेक्टिव हो जाता है नॉर्मल सर्च से। जब हमारा एक एरे ऑर्डर्ड होता है, एक ऑर्डर में होता है असेंडिंग डिसेंडिंग, हम उस ऑर्डर्ड प्रॉपर्टी का यूज़ करके हाफ ऑफ द एरे को एक साथ एलिमिनेट कर देते हैं और सिर्फ अगले हाफ में चेक करते हैं। फर्दर वही काम हम जो बचे हुए हाफ है उसके लिए कर रहे होते हैं। दिस इज़ हाउ बाइनरी सर्च इफ़ेक्टिव है नॉर्मल सर्च एल्गोरिदम से। इसको हम अभी एग्जांपल से देखते हैं। सो लेट्स से बाइनरी सर्च क्या था, हम एक बार लिख भी देते हैं यहाँ पे। इसके लिए क्या चाहिए, ऑर्डर्ड नंबर्स चाहिए। ये असेंडिंग हो सकता है, डिसेंडिंग हो सकता है, या फिर कोई और भी ऑर्डर हो सकता है। बट हाँ, उस ऑर्डर के बेसिस पे जो भी ऑर्डर्ड है आपको कभी कभी ऑब्जर्व करना पड़ेगा। डायरेक्ट असेंडिंग डिसेंडिंग नहीं देगा, बट हाँ उस ऑर्डर का यूज़ करके आप एरे को एलिमिनेट कर पाओगे हाफ से। सीधे एग्जांपल से देखते हैं कि हम मेरे कहने का क्या मतलब है। कि लेट्स से टारगेट 8 है और आपको एक एरे दे रखा है। हमें पता करना है कि ये टारगेट 8 जो है इस एरे में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। तो उसको कैसे करेंगे, एक तो सिंपल, हर एक पे ट्रेड करो, चेक करो। तो हम कर क्या रहे हैं, हर एक नंबर पे ट्रेड कर रहे हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा उसका, ओ ऑफ एन। बाइनरी सर्च क्या करेगा, हम बेसिकली क्या करते हैं, इसमें दो पॉइंटर मेंटेन करते हैं, हम उसका मिड निकालते हैं। लेट्स से किस केस में मिड हमारा 4 आया, मे बी 6 और 2 हो सकता है, बट लेट्स से कि 4 आया। अब मैं जब अपने टारगेट को देखूंगा कि अगर मेरा टारगेट इस 4 से क्या है, बड़ा है या छोटा है। ये टारगेट हमारा 4 से क्या है, जो हमने मिड निकाला, एल और आर यूज़ करके हम मिड निकालेंगे। सिंपल, मिड क्या होगा, एल प्लस आर बाई 2 ऐसे निकाल लेंगे। तो जो मिड पे जो एलिमेंट है, जो मिड पे एलिमेंट है वो टारगेट, अगर टारगेट उससे बड़ा है तो इसका मतलब टारगेट हमें कहाँ मिलने वाला है, राइट साइड में। इधर हमें 8 तो नहीं मिल सकता ना, ये तो हम गारंटी से बोल सकते हैं, राइट। तो हम क्या करते हैं इस केस में क्या करेंगे, इस केस में हम इस पूरे जो लेफ्ट साइड वाला एरे है ना उसको एलिमिनेट कर देते हैं। हम बोलेंगे अब हम इसमें चेक ही नहीं करेंगे, हम सिंपली क्या करेंगे, 6 और 24 को चेक करेंगे, उसमें चेक करेंगे। फिर से हम क्या करते हैं, इसका मिड निकालते हैं, फिर से इसका मिड निकालेंगे। लेट से कि 10 आया, अब मैं देखूँगा 8 क्या है, 10 से छोटा है। 10 से अगर छोटा है 8 मतलब इधर कहीं आएगा, इधर तो आएगा ही नहीं कभी। तो हम इसको क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ इसके और इसके बीच में देखते हैं। 10 को भी एलिमिनेट कर देते हैं क्योंकि 10 पे नहीं मिला। अब हम काइंड ऑफ हमारा लेफ्ट राइट ये हो जाता है। फिर हम इसका मिड निकालते हैं, इसका मिड निकालेंगे तो 6 ही आ जाएगा, राइट। अब देखेंगे कि जो मेरा 8 है 6 से छोटा है कि बड़ा है, सेम लॉजिक चेक कर रहे हैं, बार बार एक ही लॉजिक। मिड निकालो, देखो कि जो हमारा टारगेट है कि 6 से बड़ा है तो ऑब्वियसली अब 6 के बाद ही मिलेगा, इससे पहले तो नहीं मिलेगा। तो मेरा लेफ्ट और राइट क्या होगा, एक टाइम पे जाके एक ही नंबर पे पॉइंट करेगा और वही मेरा क्या होगा, आंसर होगा। अगर मैं यहाँ पहुँच पा रहा हूँ तो हो सकता है कि मुझे इंडेक्स रिटर्न करना हो या फिर ट्रू फॉल्स रिटर्न करना हो, मैं रिटर्न कर दूंगा। सो दिस इज़ हाउ बाइनरी सर्च क्या करता है, बाइनरी सर्च एलिमिनेट करता है, एलिमिनेट हाफ ऑफ द गिवन एरे नंबर्स। और ये बार बार करता जाता है। तो पहले क्या होगा, हमारा n होगा, हमारा n साइज़ का होगा। फिर वो किस में चेक करेगा, n/2 साइज़ का। फिर किस में चेक करेगा, n/4 साइज़ में। ऐसे 1 तक जाएगा और लास्ट में जाते ही उसका जो l और r है एक ही नंबर पे पॉइंट करेगा। या तो मेरा आंसर होगा, अगर आंसर एग्जिस्ट करेगा
तो एल आर एक जगह पॉइंट करेगा, नहीं एग्जिस्ट करेगा तो एल हमारा आर से बड़ा हो जाएगा। वो हम लोग देखेंगे जब इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मैं क्या बोलने का ट्राई कर रहा हूँ, अब डिस्कस कर लेते हैं। हाँ बट हाँ, एक चीज़ हमेशा माइंड में रखो, बाइनरी सर्च क्या करता है, हाफ एरे को एलिमिनेट हर बार करते जाता है, इसलिए वो इफेक्टिव है नॉर्मल सर्च से। और क्वेश्चन करते टाइम ना हमें यही माइंड में भी रखना है, जो भी आप करो, जो भी लॉजिक लगाओ, किसी तरह हाफ को एलिमिनेट करो, दैट्स ऑल इज़ रिक्वायरमेंट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर लेते हैं। आई डोंट नो आपको ये कन्फ्यूज़न आया है कि नहीं आया है। जब मैं इनिशियली बाइनरी सर्च पढ़ने गया था तो मुझे लगा था कि ओके हम क्या कर रहे हैं, पहले n एलिमेंट को देख रहे हैं, फिर n/2 एलिमेंट को देख रहे हैं, फिर n/4 एलिमेंट को देख रहे हैं, तो इसको ऐड करने से मेरा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log ऑफ n आता है। मुझे ये लगता था, बट ये गलत है। ये बेसिकली क्या कर रहा है, आपको टोटल अगर इसको सम करोगे ना तो 2n आएगा, राइट। तो ये log n के बराबर नहीं है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसका क्यों log n है वो देख लेते हैं। लेट्स से कि n/32 साइज़ का एक हमारे पास एरे है, तो पहली बार मैं क्या करूँगा, 32 एरे के लिए मैं मिड निकालूंगा, तो कितने कंप्यूटेशन कर रहा हूँ, 32 साइज़ का एरे मेरे पास रहेगा, मैं क्या करूँगा, एक कंप्यूटेशन करूँगा उसका मिड निकालने के लिए, उसके बाद हाफ को एलिमिनेट कर दूँगा। हाफ को एलिमिनेट करूँगा तो क्या होगा, 16 साइज़ का मेरे पास एरे बचेगा अभी। अब उसके लिए मैं क्या करूँगा, मिड तो निकालूंगा, इसके लिए एक कंप्यूटेशन कर मिड निकालूंगा, फिर हाफ को एलिमिनेट कर दूँगा, फिर 8 बचेगा, 8 साइज़ का एरे मेरे पास रहेगा चेक करने के लिए। इसके लिए भी क्या करूँगा, मिड निकालूंगा 1 कंप्यूटेशन में, और अब क्या होगा, सिर्फ 4 लेंथ का एरे मेरे पास बचा चेक करने के लिए। इसके लिए भी एक कंप्यूटेशन करूँगा, 2 लेंथ का एरे बचेगा, इसके लिए भी एक कंप्यूटेशन करूँगा, 1 लेंथ का एरे बचेगा। 1 लेंथ का मतलब क्या, एल और आर एक दूसरे के बराबर हो गए, यही मेरा आंसर होगा। तो टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटेशन कितने कर रहे हैं, 1 + 1 + 1 + 1। इस पर डिपेंड नहीं कर रहा कि कितना साइज़ है इसका, इस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। हर एक साइज़ के लिए हम एक कंप्यूटेशन नहीं कर रहे हैं, तो कितना है, 1 2 3 4 5, यहाँ पर तो हमें आंसर ही मिल गया, तो 6 भी कह सकते हैं। तो अगर आप देखोगे जो इनपुट का लेंथ कितना था, n = 32, इसका log n कितना होगा, log ऑफ 32 2⁵। आप बोलोगे नहीं ये तो 6 है। ब्रो, जब बहुत बड़ा नंबर होगा ना तो 1 का डिफरेंस इग्नोर करा जा सकता है। सो बाइनरी सर्च दैट्स वाई हर बार एलिमिनेट कर रहा है हाफ को, और एलिमिनेट करने के लिए क्या करता है, सिर्फ एक कंप्यूटेशन करता है, सिर्फ एक कंप्यूटेशन करता है, और वो किस ऑर्डर में होता है, 2⁻n, राइट, log n। तो log n बार कंप्यूटेशन होता है, दैट्स ऑल, दैट्स द रीज़न कि हमारा बाइनरी सर्च का जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो log ऑफ n आता है। अगर समझे नहीं समझे कमेंट सेक्शन में लिखना कि आपको समझ में आया नहीं। एंड या सिंपल थिंग, आपको क्या करना है, बाइनरी सर्च का कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए इतना माइंड में रखो कि मुझे हाफ को एलिमिनेट करना है, दैट्स ऑल इज़ रिक्वायरमेंट। कितने भी पैटर्न कर लो, कुछ भी कर लो, सब में एक चीज़ कॉमन है, एलिमिनेट हाफ, दैट्स ऑल इन द बाइनरी सर्च। गिव अ लाइक टू दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल अगर आप इससे कुछ सीखे हो तो। एंड या गो टू दिस वेबसाइट, चेक देयर, आप 100% चीज़ें लर्न करोगे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, जहाँ पे हम बाइनरी सर्च को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे।